नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ में हूँ शुभम सिंह। बदला मौसम, बर्फीली बहार, पहाड़ों पर मौसम रंग बदल रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। कश्मीर की वादियां श्वेत श्रृंगार से सज गई हैं। मार्च में सर्दियों वाला मौसम आ चुका है, इसलिए मैदान में भी मौसम पलट रहा है। लद्दाख से लेकर लाहौल तक, किन्नौर से लेकर गुलमर्ग तक मौसम बदल गया है। इधर होली गई नहीं कि मार्च अचानक से ठंडा हो गया है। पहाड़ों में सर्दी का सितम लौट आया है और अधिकतर इलाकों में पारा 0 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस खास पेशकश में देखिए कि आने वाले दिनों में कहां-कहां गिरेगी बर्फ और मैदानी इलाकों में कितनी ठंडी पड़ेगी, कैसा मौसम सर्द हो जाएगा ये मार्च का महीना। आइए आपको विस्तार से समझाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए। पहले सफेद चादर से पूरा हिमाचल प्रदेश ढक गया है। बर्फ से उत्तराखंड चमक रहा है और कश्मीर का श्वेत श्रृंगार हुआ है। ये 3 तस्वीरें हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की, जहां बर्फ लगातार गिर रही है और मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। ये मार्च का महीना जिसमें सूरज की टॉर्च को तेज होना था, लेकिन उसमें एक बार फिर से ये मौसम अपनी विपरीत स्थिति में है, यानी मौसम सर्दीनुमा बन गया है। इधर पहाड़ों पर अचानक हुई बर्फबारी ने मार्च के मौसम का मिजाज बदल दिया है। कश्मीर की वादियों से जो तस्वीरें सामने आई है वो दिसंबर और जनवरी की याद दिला रही हैं। ठंड तो बढ़ी गई है, कारोबारियों और सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरों पर एक खास ठंडी रिपोर्ट। महीना मार्च का है, लेकिन कश्मीर में मौसम पलट गया है। यहाँ हो रही लगातार बर्फबारी से दिसंबर वाली सर्दी का मौसम फिर से आ गया है और पूरा कश्मीर श्वेत श्रृंगार से सज धज गया है। सफेद खूबसूरती में लिपटी कश्मीर की वादियाँ इस वक्त जो देखे बस देखता ही रह जाए। रुई के फाहे की तरह गिरती बर्फ इसकी खूबसूरती में हर गुजरते वक्त के साथ साथ और इजाफा कर रही है। कश्मीर के ऊंचाई वाले तमाम इलाकों में पिछले 3 दिनों से मौसम ऐसा पलटा है कि दिसंबर वाली सर्दी का एहसास होने लगा है। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। सड़कें बर्फ से पट चुकी हैं। घरों के आसपास बर्फ ही बर्फ दिख रही है। हरे भरे पेड़ बर्फ के बाद सफेद हो चुके हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से वादियों पर जैसे सफेद चादर ढकी दिखाई दे रही है। इस बार सर्दियों का मौसम भारी बर्फबारी से शुरू हुआ था, लेकिन बीच सीजन बर्फबारी थमने की वजह से आने वाले मौसम की कई दिक्कतों की आशंका भी बढ़ने लग गई थी। अब ताज़ा बर्फबारी ने इस सारी आशंकाओं को दूर कर दिया है। फिर वो चाहे पानी की कमी हो या फिर आने वाले मौसम में तापमान से जुड़ा कोई भी डर। बहुत अच्छा ये मौसम अभी है, बर्फबारी हो रही है, बारिशें भी हो रही थी। ये नदी नाले सूखे पड़े थे क्योंकि ड्राई स्पेल की वजह से, जो विंटर्स में ड्राई स्पेल चल रहा था। तो आज जो ये स्नोफॉल वो भी मार्च में देखने को मिली। 2-3 साल के बाद ये स्नोफॉल मार्च में देखने को मिली। इससे पहले फरवरी मार्च ये तो ऐसे ही समर जैसा था। फरवरी में बहुत सारी धूप थी पिछले साल। अगर उस 2023 या 22 की बात करें तो इस साल मार्च में बर्फबारी हुई तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे और बड़ी बात यह है कि हमारे जो ये पेड़ पौधे हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है बर्फबारी, क्योंकि ड्राई स्पेल चल रहा था तो काफ़ी तशवीश में हम थे। बर्फबारी से जो कि हमारे यहाँ पे शोपियान में ज़्यादातर बाग बगीचे हैं, तो इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। अभी तो सर्दी तो आज बहुत है, हद से ज़्यादा सर्दी है, लेकिन जो मार्च में जो बर्फबारी हो रही है, बारिशें हो रही है, इससे हमें आगे वाले दिनों में बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उनमें पानी आ गया है और उनमें पानी आएगा भी और पानी रहेगा भी इंशाल्लाह और रहमान। इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा। बर्फ की सफेद चादर में ढकी ये तस्वीरें शोपियां की हैं। जाहिर है जहां
रहने वाले लोगों की मौसम से जुड़ी अपनी दिक्कतें हैं और पानी से लेकर फसलों तक इनकी चिंताएं सैलानियों से हटकर है। शुक्र है मार्च का बदला मौसम इनके दिलों को सुकून पहुंचा रहा है। 5 दिन 10 दिन से बारिश हुई, बर्फबारी हुई, हमारे चश्मे सूखे थे, जिसके लिए लोगों ने गिड़गिड़ा कर रोया रब इज़्ज़त के दरबारों में और खैरातें की। यहाँ भी हमारे गाँव के नौजवानों ने, औकाफ कमेटी ने एक बहुत बड़ा खैरात किया यहाँ पर, और बच्चों ने वो हासिल किया। वो 10 बदुआ हुए अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला बरकरम आए कि हमारे ये चश्मे जो कि हमारी ज़राअत, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर या टूरिज्म के लिए बहुत ही मुफीद है। आज जो मार्च में बर्फबारी हुई है, ये गुड साइन फॉर द ग्रोवर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शोपियान, क्योंकि हमारा जो ज़िला है हार्टिकल्चर पर भी ही डिपेंडेंट है, और यहाँ जो हमारे ऑर्चर्ड्स है, पानी का होना बहुत ज़रूरी है। और इस साल जो बर्फबारी हुई है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता बर्फबारी हुई है, और लोग मतलब बिल्कुल नाव में थे, मगर और हमें ग्रोवर्स को बहुत चैलेंजेस थे, मगर अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा मतलब रहमत है। उन्होंने मतलब टाइम पर और आज भी बर्फबारी की है, जिससे हमें जो पानी की किल्लत है वो किसी हद तक दूर हुई है। लगातार हो रही बर्फबारी ने दिक्कतें भी बढ़ा दी हैं। खास तौर से रोजमर्रा के कामकाज निपटाने वालों के लिए मौसम रुकावटें पैदा कर रहा है। सड़कें फिसलन भरी हो चुकी है और गाड़ियों को चलाने में खासी सावधानी बरतनी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही नजारा गुलबर्ग का है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग के आसपास के इस पूरे इलाके में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फ की परत इतनी मोटी है कि यहाँ खड़े तमाम वाहन भी बर्फ में दब गए हैं। पुलवामा में भी लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। चारों ओर नजर आ रही है तो सिर्फ बर्फ और बर्फ। कश्मीर घाटी में आने वाले दिनों में भी बर्फबारी होते रहने का अनुमान जताया जा रहा है। शुक्रवार शाम से ही कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी शुरू हुई है। अगर कश्मीर के अलग अलग पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो 1 फीट से 2 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। यहाँ तक कि श्रीनगर में भी बारिश के साथ हल्की बर्फबारी हुई। इस ताजा बर्फबारी से न सिर्फ तापमान में गिरावट आई है, बल्कि कहीं न कहीं अब किसानों को चिंता होने लगी है कि यदि पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बर्फबारी होती है तो ये अब बाग बगीचों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि मार्च में होने वाली बर्फबारी काफी भारी होती है, क्योंकि ये बारिश के साथ गिरती है और जाहिर है कि यदि पेड़ों में कोई जान आती है तो पेड़ और उनकी टहनियां टूटने का खतरा बना रहता है। एक तरफ जहां कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो वहीं श्रीनगर में बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया है, जिससे बाहर से आए सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया मौसम, बहुत मिलने वाले लोग हैं यहाँ के, बहुत अच्छी बोलवानी, खाना पीना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया मौसम है। बारिश कल से पूरी हो रही है यहाँ श्रीनगर में। क्या मौसम है, बहुत बढ़िया मौसम है। हम लोग आए, बहुत अच्छा लगा। शिकारा में रहे, यहाँ पे बोटिंग भी की है, सारा बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब सबसे बाद में खाने का यहाँ पे जो चीज़ है, वाजवान बहुत अच्छा है। उन्होंने हमें बताया कि ये डिशेस जो हमने खाया और बहुत अच्छा लगा उसे सबको यहाँ पे। पूरे मैं तो कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोगों को श्रीनगर में एक बार जरूर आना चाहिए। वो कहते हैं ये हेवन ऑन द अर्थ। बारिश में बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फ। कश्मीर में मौसम की ये बदली बयार देखने में भी खूबसूरत है और महसूस करने में भी। हर किसी की चाह है कि भले ही ये मौसम का बदला रंग है, लेकिन ये रंग बना रहे। शोपियां से एजाज अहमद डार, श्रीनगर से मीर फरीद और अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट विटनेस टुडे। और कश्मीर में मार्च के महीने में मौसम में आए अचानक इस बदलाव की वजह क्या है? क्या इससे डरने की आवश्यकता है या सावधान रहने की आवश्यकता है? क्या इससे फायदा होगा या फिर नुकसान झेलना पड़ेगा? हमारे संवाददाता मीर फरीद ने मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रीतम सिंह से खास बातचीत की है। आइए जानने की कोशिश करते हैं।
सर, वेदर एक्टिविटी के बारे में बताइए कि ये सडन जो बिल्कुल एक जो है घूम गया है मौसम, स्प्रिंग की तरफ जा रहे थे, बाहर गर्मी बढ़ रही थी, बारिश पहले नहीं हो रही थी, बर्फ नहीं हो रही थी, अचानक बहुत बर्फबारी हुई है, तो थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, जहाँ तक एक्टिविटी की, जो कोई भी एक्टिविटी रेनफॉल से रिलेटेड हो या स्नोफॉल से जो भी एक्टिविटी होती है, उसमें मेन जो फैक्टर होता है, एक तो प्रेशर फॉल होता है, दूसरा उसके साथ साथ मॉइस्चर होता है। एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो उतनी ही रेनफॉल या स्नोफॉल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जैसा कि J&K के वेदर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो इफेक्ट होता है इस समय वेस्टर्न डिस्टरबेंस का होता है, और वेस्टर्न डिस्टरबेंस के लिए ये जरूरी होता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर अगर उसको मिलेगा तो वो रेनफॉल या स्नोफॉल एक्टिविटी को इंटेंसिफाई कर देगा उस एरिया में। अब जैसे अब देखते हैं कि ये जो WD है, इसमें जो आपका मॉइस्चर है वो अरेबियन सी से लिया है। जो WD है इस समय नॉर्थ पाकिस्तान और एडजॉइनिंग जम्मू के एरिया में अभी WD का इफेक्ट है, जिसकी वजह से अभी जो इसका WD का इफेक्ट जम्मू में तो कम रहेगा इस नाइट में, लेकिन कश्मीर डिवीजन के अंदर ये ज्यादा रहेगा। अभी इस नाइट में हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल तो होगी ही होगी, और वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने के चांसेस हैं। ये बताइए सर कि सूखा रहा काफी देर, लोग तो ये कह रहे थे कि अब 80% डेफिशिएंट है रेनफॉल, फिर अचानक जब स्प्रिंग, जब बाहर का मौसम आना था, तो इतनी ज्यादा जो है बारिश बर्फबारी हुई है, पहाड़ों पे तो 4-4, 5-5 फीट है, उत्तराखंड में भी जो है बर्फ हुई है। तो जो ठंड है, क्या जो वापस कई इलाकों में ठंड महसूस हो रही है, टेम्परेचर बहुत गिरा, इसी वजह से सारा हो? देखिए, होता क्या, ठंड का होने का एक मेन कारण ये है कि जब हमारे मतलब कंटिन्यू किसी भी एरिया में बारिश होती रहेगी, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है जो हायर जो एटमॉस्फेयर के अंदर तो रहता ही रहता है, ज्यादा टेम्परेचर जो कम रहता है वो धीरे धीरे डाउन आना शुरू हो जाता है। जैसे कंटिन्यू बारिश होगी, आपने देखा स्नोफॉल होने के चांसेस भी ऐसे ही बनते हैं। जब स्नोफॉल होता है तो उससे पहले वो टेम्परेचर फॉल होते हैं सरफेस के आसपास के, और उसमें क्या होता है कि शुरू में वो हल्की हल्की बूंदें आती हैं, रेन ड्रॉप्स होती हैं, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे टेम्परेचर सरफेस की तरफ डाउन आने शुरू होते हैं, तो वो स्नोफॉल जो है वो धीरे धीरे करके उस एरिया में भी सरफेस तक आने लगती है। तो ये मेन कारण होता है। दूसरा ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो मान ली कोई भी WD अगर आ रहा है एरिया में, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर प्रेशर का होता है, क्योंकि प्रेशर अगर जितना फॉल होगा उस एरिया में, उसी के अकॉर्डिंग उसका जो है टॉप होगा वो काफी ऊंचाई तक जाएगा लो प्रेशर का। तो इसमें क्या होता है कि उसी को हम कहते हैं कि जो भी WD है वो इंटेंसिफाई हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। राज्य के ऊंचे इलाकों पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जो अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। लाहौल स्पीति से लेकर किन्नौर और कुल्लू जिले के कई इलाके बर्फ की मोटी चादर से ढक चुके हैं। ये हिमाचल की कांगड़ा वैली है, जहां धौलाधर की पहाड़ी पर जमकर हुई बर्फबारी और निचले इलाकों में हुई बारिश ने मार्च में ही दिसंबर और जनवरी का एहसास करा दिया है। कांगड़ा में पारा गिर गया है और वैली शीतलहर जैसी स्थिति का सामना कर रही है। लोग आग ताप कर गर्मी ले रहे हैं। यहाँ ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग ठंड से ठिठुरते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लाहौल में मनाली लेह हाईवे की है, जहां कई फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। सामरिक और सामाजिक दोनों के लिए ये हाईवे काफी ज्यादा अहमियत रखता है। यही वजह है कि BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम JCB और स्नो कटर के जरिए इस रास्ते से बर्फ को हटाने के अभियान में जुटी हुई है। लाहौल का ये पूरा का पूरा रास्ता बर्फ से पटा पड़ा है। जिस्पा और दारचा के आसपास की सड़कों को आने जाने लायक बनाना BRO के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी की वजह से पारा काफी ज्यादा लुढ़क गया है। कई इलाकों में बिजली भी गुल है। अटल टनल होकर मनाली केलांग के बीच वाहनों का आना जाना हो रहा है, लेकिन चंबा जिले में भारी लैंडस्लाइड से मार्ग पर वाहनों की रफ्तार थम गई है।
शिमला के मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 20 मार्च तक लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी मार्च का मौसम सुहावना हो रहा है। मैदान जहां गर्मी का सामना कर रहे हैं और बदले मौसम के बाद यहां भी ठंडी बयार रुख कर रही है। कांगड़ा से अशोक रैना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और उत्तराखंड के पहाड़ भी बदलते मौसम से अछूते नहीं हैं। यहाँ बद्रीनाथ धाम से लेकर गंगोत्री तक बर्फबारी लगातार जारी है। यूं तो यहाँ इन प्रमुख धामों के कपाट अभी खुले नहीं हैं, लेकिन अचानक पलटे मौसम ने रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालना शुरू कर दिया है। सैलानियों के लिए मशहूर औली में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम का पासा उत्तराखंड में भी पलटा है। राज्य में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है और स्थानीय कारोबारियों के चेहरों पर खुशी छलक रही है। एक दिव्य अलौकिक धाम बद्रीनाथ धाम, जो पहले ही अपनी आध्यात्मिक और बाहरी सौंदर्य से भक्तों और सैलानियों को अपनी ओर खींचता है, अब कुदरत ने इसका श्वेत श्रृंगार कर दिया है। बद्रीनाथ धाम के परिसर में और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही इस बर्फबारी के चलते इस पूरे इलाके में बर्फ की 1 फीट से ज्यादा मोटी परत जम चुकी है। वैसे बद्रीनाथ धाम के कपाट मौसम की वजह से इन दिनों बंद रहते हैं, लिहाजा श्रद्धालु तो यहाँ नहीं हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर आईटीबीपी के जवान और मंदिर समिति के कुछ लोग रहते हैं और बदले मौसम में कड़ाके की सर्दी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आदिकेश्वर मंदिर के आसपास भी जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। औली में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। निचले इलाके में लगातार बारिश हो रही है और ऊपरी इलाके में बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इससे मौसम अचानक और भी ठंडा हो गया है। वहीं हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति घाटी और माणा घाटी में भी बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी का ही ये नतीजा है कि निचले इलाकों का तापमान तेजी से गिरने लगा है। मौसम विभाग के अगले 48 घंटों में यहां बारिश और बर्फबारी होते रहने का अनुमान लगाया है। होली बीत चुकी है, लेकिन पहाड़ों में सर्दी का सितम इस बार जाने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे जो हैं वो पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के इसी तरह जारी रह सकते हैं, जिसके चलते एक बार फिर से पहाड़ों में जबरदस्त ठंड का असर देखने को मिल रहा है। वहीं निचली जगहों पर जो बारिश हो रही है उससे आम जनजीवन प्रभावित भी हो रहा है। हालांकि पर्यटन स्थल औली और तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर जो बर्फबारी हो रही है वो कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसायी और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन निचली जगहों पर जो ठंड बढ़ रही है, बारिश हो रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन रही है। मौसम का यही हाल उत्तरकाशी में भी देखने को मिल रहा है। इस मंदिर को तो जैसे बर्फ ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। मंदिर के शिखर से लेकर आंगन तक हर जगह बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। स्कूल हो या सरकारी दफ्तर, घर हो या सड़कें, पेड़ हो या फिर पहाड़, सब कुछ बर्फ की सफेद चादर के नीचे छिप गए हैं। आमतौर पर मार्च के महीने में तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ सर्दी विदाई लेती दिखती है, लेकिन इस साल मौसम में कुछ अलग ही मिजाज दिखाया है। गंगोत्री, हर्षिल, बगोरी, मुखवा, धराली और चीड़वासा जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे इन इलाकों में ठंड फिर से लौट आई है। गंगोत्री धाम जाने वाले रास्तों पर बर्फ जमने से रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं। देहरादून में भी हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली है। हालांकि रोजमर्रा के कामों में दिक्कतें भले ही बढ़ गई हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य में लगातार हो रही बर्फबारी ने यहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती को बेशक बढ़ा दिया है। इसलिए यहाँ आना भी लोगों को लुभा रहा है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा,
और चमोली से कमल नयन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बदले मौसम ने हर किसी को कर दिया है दंग। आपको दिखाएंगे मौसम के हर एक रंग। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे के संग। नमस्कार।